बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन, आपने मौका दिया। चूँकि मेरा तल्लक एक ज़राअत पेशा ख़ानदान से है और मैं ख़ुद भी ज़राअत से मुंसलिक हूँ, लिहाजा मैं ज़्यादा बात ज़राअत पे करूँगा। और ये भी एक हकीकत है और तमाम इसको तस्लीम करते हैं, बेज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी है हमारे मुल्क के लिए ज़राअत। लेकिन बदकिस्मती से 73 साल गुजरने के बावजूद भी कहते बड़ा हैं, दावा बड़ा करते हैं, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। उससे पहले मैं थोड़ी सी अर्ज करूँगा। बड़ा शोर होता है रियासत मदीना का, बड़े ही कहते हैं रियासत मदीना। रियासत मदीना में कभी यू टर्न नहीं हुआ जनाब चेयरमैन। यू टर्न तो होता है झूठ। आप एक बात करें उससे दूसरी बात करें, ये होता है झूठ। मदीना की रियासत में कभी किसी ने झूठ नहीं बोला। अल्लाह ताला ने सिर्फ झूठे पे लानत भेजी है, ज़ानी पे भी लानत नहीं भेजी। तो हम रियासत मदीना की बात करते हैं, इसको जाने दें, इसका नाम ना लिया करें, बदनाम ना करें। दूसरे NRO का बड़ा शोर होता है। मैंने तो जब भी कोई टीवी देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब हो, आपके वजीर हो, NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा। NRO क्या है? जहांगीर तरीन को NRO दिया आपने? दिया है ना? आप भी मान जाएं, गवर्नमेंट पार्टी के हैं। और मुझे शेख रशीद साहब की बात याद आई है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, भाई जनाब इमरान खान साहब तुन के 5 साल पूरे करेंगे। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, जहांगीर तरीन ने तुन के आपसे NRO लिया है, आपने मजबूरन दिया उसे। और कहते हैं जी NRO किसी को दूंगा, मैं जी मुल्क के लिए जो है मैं प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दूंगा। और आपने तो एक अभी थोड़ा सा किया, आपको झटकाया, आपने घुटने टेक दिए। और इंक्वायरी के लिए जनाब, इंक्वायरी जो होगी अब शहजाद अकबर साहब नहीं करेंगे, अली जफर साहब करेंगे। वो तो ऐसे ही है जैसे मेरी इंक्वायरी पीर साहब कर ले, पीरजादा साहब कर ले। यही बात हुई ना, मेरी इंक्वायरी पीरजादा साहब करेंगे। या खुदा का भी करे, इतना झूठ ना बोले जो आपका ये आप करते हैं। और तीसरे कुलभूषण की बड़ी बात होती है। ओ भाई, अगर आपने कुलभूषण को NRO देना है तो जैसे नंद को गैर सगाली जज्बे के तहत भेजा तो इसको भेज दें। अगर आपने ऐसे एक्ट लाने हैं, उसको अपील का हक देना है, उसको ये NRO देने का मुताबिक भी है ना, तो उसको छोड़ दें गैर सगाली के तौर पे। तो ऐसी बात ना करें जो आप कर नहीं सकते। और ये मेरा ख्याल है, ये हमें जो अल्लाह ताला का अज़ाब है झूठ की वजह से, ये इसको छोड़ें, मुल्क का को ख्याल करें। अब मैं ज़राअत की तरफ आऊँगा। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है, स्पीकर साहब खुद ज़राअत से बड़ा मुंसलिक हैं। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, स्पेशल कमेटी एग्रीकल्चर की, लेकिन 2 साल हो गए हैं कमेटी के भी कोई खातिर खा नताइज बराबर नहीं हुए, वो भी कुछ नहीं कर सके। सबसे बड़ी बदकिस्मती तो हमारी इस मुल्क की ये है, ज़राअती मुल्क है, लेकिन आज तक इसमें कोई वज़ीर ख़ज़ाना ज़राअत से मुंसलिक नहीं आया। आप जहांगीर तरीन साहब है, अपना शौकत तरीन साहब, इनसे पूछ रहे कोई जानते हैं किसी को ज़राअत के मतलब कुछ जानते हैं? कपास क्या होती है, गंदम क्या होती है? कपास का दरख्त होता है, पौधा होता है, पता ही नहीं किसी को। एक आए थे जिन्ना साहब के वक्त में, यासिर भट्टू साहब, उन्होंने ज़राअत के लिए काम किया। उन्होंने ट्यूबवेल का फिक्स रेट फिक्स किया, फिक्स टैरिफ कर दिया था, और इतना फायदा हुआ। देखो, एक चोरी बंद हो गई। वो जिम्मेदार इसी ने करें, एक जिम्मेदार आया, उसने, यकीन करें आप, आग अगर आज भी ट्यूबवेल का
हॉर्स पावर से हिसाब से टैरिफ बना दें, जो मर्जी बना दें, उससे आपकी ट्यूबवेल की चोरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कोई ट्यूबवेल चलाए या ना चलाए, उसने फिक्स रेट देना, कोई ज़्यादा चलाए कम चलाए, आपकी ट्यूबवेल की चोरी। आज जो आपको लॉसेस हो रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से, चोरी की वजह से हो रहे हैं। और इतनी चोरी होती है, आप भी देहात में रहते हुए, आप भी मियालवी में हैं, आपका भी देहाती एरिया होगा, आप भी समझते हैं देहात की बात। ये नए वजीर, जो जितने वजीर खजाना आए हैं, एक भी देहात का नहीं है, उसको क्या पता हमारी तकलीफ का। और ये मैं आपको बताऊं, जब तक आप ज़राअत को तरक्की नहीं देंगे, मैं हर बजट स्पीच में कहता हूं, मैं आपको हल्फन कहता हूं, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमने क्या किया ज़राअत के लिए? आज तक कोई बता दे हमने ज़राअत के लिए क्या किया है? वो यार खुदा खौफी करें बे, हमने अभी तक 73 साल हो गए हैं, हम आज तक पेस्टिसाइड नहीं बना सके। कितना जुल्म है यार। इंडिया में ये बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जब ये पहले तो खैर स्प्रे को ऐसा सबर नहीं होता था, जब से ये ज़्यादा पेस्टिसाइड शुरू हुई है, ये कीड़े ज़्यादा आए हैं, बोलबो क्या ने टैक्स ज़्यादा किया तो उस वक्त से ज़्यादा पेस्टिसाइड शुरू हुई है। उन्होंने हर कंपनी, शिवा गाय की मैं मिसाल देता हूँ, शिवा गाय की वालों ने वहाँ अपना प्लांट लगाया। उन्होंने कहा जी 5 साल तक आप अपना बेनिफिट जितना लेना ले लें, 5 साल के बाद ये आपका प्लांट भी हमारा होगा और जो रॉ मटीरियल का जो आप बनाते हैं वो भी हमें दे के जाएंगे। और हम तो किसी आज 73 सालों को रॉ मटीरियल के पेस्टिसाइड का बना सके, टेक्नोलॉजी भी वो दे के गए हैं। हमने पास ना टेक्नोलॉजी है, हम तो सिर्फ बाहर से ले आते हैं, यहाँ ये बोतलों में भर लेते हैं। जुल्म नहीं है यार, ज़राई मुल्क है ये, कुछ नहीं करना आपने, आज तक कुछ नहीं हुआ। कपास जो 60% हमारा ज़र मुबादला मुल्क का पैदा करता था, ज़र वाला 60% जो है, 55% वो कपास से आता था। आज कपास का हाथ देख ले। दूसरे सबसे ज़्यादा अभी अपना वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा जनाब हमारे औसत पैदावार नहीं बढ़ रही। भाई औसत पैदावार कैसे बढ़ेगी? आपने आज तक किसी किस्म का मुझे बता दे कोई सीड पैदा किया हो? कोई यार खुदा, मैंने वज़ीर ज़राअत से रिक्वेस्ट की थी, फूड सिक्योरिटी से, पहले वो मेरे बड़े मेहरबान हैं, हमारा तल्लक भी उनसे ज़राअत की वजह से है, बड़े मेहरबान हैं, शफीक हैं। मैंने उनसे कहा जनाब ये आप रिसर्च में कोई पैसा रखें। वो कह रहे थे मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ रिसर्च के लिए, कोई जिस मुल्क में रिसर्च ही नहीं है वो उसकी ज़राअत क्या होगी? जिस मुल्क में रिसर्च ही नहीं है ज़राअत पे, उसकी रिसर्च क्या, उसकी ज़राअत क्या होगी? क्या तरक्की करेगी? आज तक हम एक सीट नहीं बना सके। को खुदा को भी करें, ये कोई इनसे कहें जनाब चेयरमैन साहब आप भी जिम्मेदार हैं, सारे जिम्मेदार, हमारी बदकिस्मती है भाई हाउस जिम्मेदारों का है, जिम्मेदारों को कोई नहीं सुन रहा। जो टेक्नोक्रेट कह देते हैं उस पर हम हाथ खड़े कर देते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी कह देती है या जो टेक्नोक्रेट कह देते हैं उस पर हम हाथ खड़े देते हैं। अब उन्होंने ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने ज़राअत के लिए अब अंदाज़ा लाए, वे सिर्फ 12 अरब रुपए का क्लेम किया है, रखे हैं, लेकिन उसमें रखे 7 अरब हैं, 5 अरब हिंसों में गायब कर दिया है। 12 रखे हैं, 1 अरब टिड्डी दल के लिए, 2 अरब चावल गंदम कपास करने की पैदावार में इजाफे के लिए, जैतून के लिए पैदावार के लिए 1 अरब, आबी गुजरगाहों की मरम्मत के लिए 3 अरब, ये 7 अरब रुपये बनते हैं जो उन्होंने 12 अरब बनाए हुए हैं। दूसरे हर वजीर साहब जो भी कोई काम होता है, काम आपसे नहीं होता, पिछली हुकूमत ये करके, भाई पिछली को अभी मैं वजीर साहब अपना अजहर हमारा साहब का सुन रहा था जी,
IPs के मुआवजे बड़े ज़्यादा कर गए हैं, बड़े हमें नुकसान। यार हमने पिछली हुकूमत तो किए हैं, लेकिन आप ये देखें भाई नवाज शरीफ की हुकूमत में बिजली किसानों को 5 रुपए 35 पैसे मिलती थी। प्लीज जी, मैं आपकी मतलब की बात कर रहा हूँ, कुछ तो वक्त देना। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, मैं मुझे ऑनर है कर रहा, मैं किसानों की दिल की बात कर रहा हूँ। मेहदी साहब, जो आपका टाइम है उससे मैंने अभी भी आपको ज्यादा दिया, लेकिन तो मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ ना। तो ये 5 रुपए 35 पैसे अब 13 रुपए है। कैसे जिम्मेदार गुजारा करेगा, कैसे काश्तकार गुजारा करेगा? खुदारा इसके लिए सोचें, मुल्क तभी तरक्की करेगा। अब ये खाद का देख लें। डीएपी इस वक्त हम 5550 रुपये ले रहे हैं, ये 4800 रुपये आपको कास्ट करती है, आती है बाहर से। तो यार ये इसमें कितना खर्च आता है? मैंने पहले भी कहा था चेयरमैन साहब, आप ये तो देखें भाई, मैंने पहले भी कहा था, आप जो ये फर्टिलाइजर की फैक्ट्री हैं, चेयरमैन साहब मैं आपको मुखातब कर रहा हूं, आप इनके बैलेंस शीट तो मंगाए। 3 महीने में अरबों रुपए मुनाफा, 3 महीनों का अरबों रुपए मुनाफा है। 48 रुपए डीएपी लेके 56 रुपए क्यों दे रहे हैं भाई? चलो 100-200 रुपए और ज्यादा कर ले। वाइंड अप प्लीज जी। यूरिया है, हमारे जमाने में 1400 रुपए की थी, उसमें मेहदी साहब वाइंड अप प्लीज। बस 1 मिनट है अकादम, 1 मिनट भाई, ये आपको बताने लगा था। यार ये यार वो किधर गया भाई? हाँ, सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी हमारे में 100 रुपया, 1400 रुपया कीमत थी, 100 रुपये सब्सिडी थी, अब 1720 रुपये की मिल रही है। और हमारे ज़माने में GIDC नाफज था 400 रुपये, वो भी ख़त्म हो गया है। तो ये तो अब 1000 रुपये पे होनी चाहिए थी, वो ख़त्म होने के बाद भी अब 1720 की दे रहे हैं। जिम्मेदार वाइंड भी कर रहा हूँ। ये आप 1-2 बातें करनी है मैंने। ये आपको चाहिए DAP 5000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यूरिया फिर मैं कहता हूँ 400 रुपये किसको कम करने चाहिए, ये 1400 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। काश्तकार जो है, काश्तकार सर्वाइव भी जब कर सकता है। और ये जो मैंने गुज़ारिशात की है ना, ये एक तो ये ज़रूरी है कि ट्यूबवेल का फिक्स रेट कर दिया जाए, इससे चोरी भी आपकी बचेगी और काश्तकारों को फ़ायदा भी होगा, आपकी चोरी भी बचेगी। थैंक यू। और आखिर में मैं एक सिर्फ सीड का जो है ना, जब तक हम ये अरबों रुपए सीड के बाहर वाले मुल्क ले जाते हैं, आप भी मक्की काश्त करते होंगे, हाइब्रिड सीड, वो सारे पैसे वो ले जाते हैं। 1000 का बंदा है, 10,000 की बोरी देते हैं। सीड 1 एकड़ का 10,000 रुपये का मिलता है, और वो पैसे ले जाते हैं बाहर मुल्क वाले। यार हमें क्या हो गया है? बाकी काम में बड़ा कहते हैं। आखिर में मैं ये सीड का करना है आपने। आखिर में मैं ये आजकल बड़ा चर्चा हुआ है, अमेरिका का बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, आप अड्डे मांग रहे हैं, पता नहीं आपने दे दिए हैं, नहीं दे। एक सेकंड। थैंक यू जी। मोहतरमा साइमा नदीम साहिबा जी। जी मोहतरमा साइमा नदीम साहिबा जी। जी मोहतरमा साइमा नदीम साहिबा जी, आप अपना उस पे काफी लोगों ने कर लिया, आप ज़राअत पे क्या तशरीफ रखें जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं अपनी तकरीर का आगाज़
एक खूबसूरत नज़म के चंद अशार से करना चाहूँगी। उन्वान है उम्मीद अभी कुछ बाकी है। उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है।